अगर मैं कहती हूँ या कहता हूँ कि बाबा हमारे कंबाइंड है, तो कभी भी हम कमज़ोर हो ही नहीं सकते। अगर साथी हमारा बहुत होता है, जैसे देखो रात्रि के टाइम ऐसा कोई स्थान होता है जहाँ बहन कोई जावे अकेली तो अच्छा नहीं होता, भाई डर लगता है। लेकिन अगर कोई साथी अपने साथ बहुत मजबूत और हिम्मत वाला हो तो डर लगेगा क्या? क्योंकि साथ में हमारा जो है वो बहुत होशियार है। तो हमारा कंबाइंड है बाबा, हम कैसे दिल शिकस्त हो सकते? बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ देने के लिए आया हूं। आया ही क्यों है? हिम्मत का बाबा कहते हैं एक कदम आपका और पदम कदम मदद मेरी। ऐसा कोई मिला आपको जो इतना वायदा करे कि एक कदम हिम्मत का आपका और पदम कदम मदद मेरी? और भगवान झूठ बोलता ही नहीं है। भगवान को क्या कहा जाता है? गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम कहा जाता है ना। और कोर्ट में भी देखो वो सच बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन कसम किसका उठाते हैं? भगवान को हाजिर नाजिर समझ के सच बोलेंगे तो भगवान ही सत्य है ना। तो भगवान ने हमको कहा है तो भगवान कभी बदल नहीं सकता है। उसका वायदा है हमसे कि हिम्मत आप नहीं छोड़ो, एक कदम उठाना पड़ेगा हिम्मत का। और हमको हिम्मत क्यों नहीं हो? जब सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है तो और किसको हिम्मत होगी? रवा जी कोई प्राइम मिनिस्टर का बच्चा होता है, उसको भी इतनी हिम्मत होती है, कुछ कर लेते हैं कुछ भी। और हमारा तो साथी कंबाइंड बाबा है, भगवान है। इसीलिए कभी भी जीवन में दिल शिकस्त नहीं होना। और बाबा हमारे को किसी भी बात में मदद देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, हकदार बच्चे हैं। ऐसे ही साधारण नहीं है, हकदार है, जन्म सिद्ध अधिकारी है, साधारण नहीं है हम। तो ये नशा और खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, शुरू में जो भी सभी आए होंगे भाई बहन, तो कोर्स किया। कोर्स में पहला पाठ सभी को क्या मिला? मैं कौन मिला ना। सभी को मैं कौन का पाठ मिला ना, मैं आत्मा हूं। तो मैं कौन हूं? मैं भगवान ने मुझे ये नॉलेज दी है कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। तो ये पहला पाठ हमको सदा याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे कंबाइंड कौन है, मेरे को मदद देने वाला कौन है। अगर ये स्मृति रहेगी ना, तो कभी भी आप कितनी भी समस्या आ जाए, बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, चलो हिमालय से भी बड़ी है मानो, और ज़्यादा क्या बड़ी होंगी? अच्छा, हिमालय से भी बड़ी समस्या है, लेकिन परम धाम हमारा कितना ऊंचा है, हिमालय से कितना ऊंचा है। और कोई भी समस्या आई और हम आत्मा परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठ जाए, तो समस्या कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगी ना। प्लेन में भी जाते हैं
या कोई भी देखो, कोई प्लेन में नहीं भी चढ़ा हो तो ऊंची मंजिल की कोई इमारत होती है, वहाँ छत पर ठहर करके ऊंचे हो करके देखो तो नीचे की चीज कितनी भी बड़ी होंगी आपको छोटी दिखाई देगी। और प्लेन में तो अनुभव ही होगा, जब ऊपर जाते हैं तो ये माउंट आबू तो छोड़ो, चलो बॉम्बे है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कुछ भी है, वो क्या दिखाई देता है। वैसे दिल्ली में देखो, एक ही मोहल्ले में, एक ही एरिया में आपको पास करने में कितना टाइम चाहिए, और प्लेन में पता पड़ेगा ये एरिया पास हुई या क्या हुआ। तो बाबा ने विधि हमको बता दी है, कितनी भी बड़ी समस्या है ना, आप चले आओ परम धाम में, ऊंचे ते ऊंचा परम धाम, मेरे साथ बैठ जाओ। शिव बाबा का स्थान ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उसके साथ जाके बैठ जाओ, बस समस्या सारी नीचे हो जाएंगी, आप ऊंचे हो जाएंगे, समस्या आपको टच नहीं कर सकेंगी। लेकिन जो बाबा विधि देता है ना, वो प्रैक्टिकल में जिस समय कोई समस्या आती है ना, उस समय याद आवे। होता क्या है कि पॉइंट्स सुनते हैं हम, और जिस समय मुरली में सुनते हैं ना पॉइंट, बड़े खुश होते हैं, आज की मुरली बहन जी, आज की मुरली ने तो हमारी आंखें खोल दी, ऐसे कहते हैं। आंखें खोल दी, लेकिन टाइम पर आंखें खुली कि टाइम पर आंखें बंद हो गई।